ओम शांति। 6 दिसंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं बाबा के नैनों का सितारा हूँ, अर्थात बाप समान, क्योंकि बाबा के नैनों में समाया हुआ हूँ, तो इस स्वरूप में स्थित रहेंगे। इसके लिए विजन बनाएंगे। बाबा के नैनों में जो बिंदु है वो मैं हूँ, सितारा हूँ। सर्व गुण और शक्तियों के रूहानी नूर से संपन्न हूँ। लाइट माइट स्वरूप हूँ। ये लाइट और माइट पूरे विश्व में रूहानियत की शक्ति फैला रहा है, क्योंकि बाबा के नैनों का जो सितारा है वो देह के संबंध, साधन, प्रकृति, परिस्थितियों को जीत लेता है, क्योंकि बाबा के साथ है, बाप समान है। आज की मुरली से हम विशेषता लेंगे, मैं ब्रह्मा बाप समान निद्रा जीत हूँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा स्व उन्नति के ऊपर विशेष अटेंशन देते थे। रात को 2 बजे जाग करके भी शिव बाबा को याद करते थे। स्व सर्विस के साथ, सेल्फ सर्विस के साथ विश्व कल्याण अर्थ सर्विस का सदा ही बैलेंस रखते थे। तो जब हम निद्रा जीत की विशेषता को जीवन में धारण करेंगे तो सर्व विघ्न जीत स्वतः बन जाएंगे। सदा ही बेहद की स्मृति स्वरूप रहेंगे। आलस और अलवेलापन के विकारों को जीत लेंगे। तो इसी तरह आज निद्रा जीत की विशेषता को धारण करने पर अटेंशन रखेंगे। आज की मुरली से धारणा का पॉइंट लेंगे, ऐसा कोई विकर्म नहीं करना जिससे पतित आत्मा बन जाए। तो विकर्मों को जीतने के लिए 3 बातों पर अटेंशन देंगे। सबसे पहले बाबा ने कहा कि त्रिकालदर्शी मैं तुम्हें आकर बनाता हूँ। दूसरा कहा कि तुम्हें योग और धारणा पर अटेंशन देना है। तीसरे धारणा का पॉइंट बाबा ने बताया कि अपने कुल की स्मृति रखनी है। तो जैसे बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी मैं आकर बनाता हूँ, तो त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों लोकों को, तीनों कालों को स्मृति में रखकर, मीन्स अपने भविष्य पद को और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को स्मृति में रखकर जब हम कर्म करेंगे तो हमारे हर कर्म श्रेष्ठ होंगे। तो श्रेष्ठ कर्म जो होंगे वो विकर्म नहीं करने देंगे हमें। दूसरा बताया ब्राह्मण कुल की स्मृति, क्योंकि इसलिए बड़ी चोटी दिखाते हैं। ब्राह्मण कुल अर्थात हमारा श्रेष्ठ भाग्य और ऊंची स्थिति। हमारे कुल की रीति और रस्म क्या है, यह सारा दिन स्मृति में रखेंगे, क्योंकि जब हम ब्राह्मण कुल के बनते हैं अर्थात बिल्कुल न्यारे और प्यारे, हमारा आपस में रूहानी स्नेह है, शुद्ध दृष्टि है, शुद्ध अन्न है। जब हम इस तरह अपने धर्म और श्रेष्ठ कर्म का बैलेंस रखकर चलते हैं तो कुल के दीपक बनकर कुल का नाम रोशन करेंगे। तो इस स्मृति से भी कोई भी विकर्म नहीं होगा। तीसरा बताया कि तुम्हें योग अग्नि से पापों को भस्म करना है। इसकी विधि बताई। देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा तो अपने को आत्मा समझेंगे तो अशरीरी बनना सहज होगा। जब हम अशरीरी अपने को समझते हैं तो बाप की याद होगी, जिससे फिर धारणा करनी सहज हो जाएगी। तो इसलिए देही अभिमानी बन करके हर कर्म करेंगे। जितनी भी जिम्मेवारी हो, बीच बीच में देह से न्यारे अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। इस तरह हमारे पाप जो कर्म होते हैं वो विकर्म नहीं होंगे, हमारा हर कर्म सुकर्म होगा। इसके लिए धारणाओं पर अटेंशन देंगे। निद्रा जीत बनना है, त्रिकालदर्शी होकर कर्म करने हैं और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। इस तरह देह अभिमान से मुक्त होते जाएंगे तो कोई भी विकर्म नहीं होगा।
तो इन बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।